प्यार, मौत और अंधेरे का ये सौदा शायद कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। तो दोस्तों, जहां अपने पहले पार्ट में देखा विशाखा शिवम को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, और जहां कहानी विशाखा के डिसअपीयरेंस के बाद और भी डरावनी, भावुक और खतरनाक मोड़ लेती है। ये पार्ट विशाखा के बदले, नया शिकार और शिवम के फैसले को एक्सप्लोर करेंगे। देन रेडी टू द पार्ट 2, विशाखा इज कम बैक। खंडपुर गांव फिर से शांत है। हवेली अब बंद पड़ी है, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे वो घंटी आज भी खुद ब खुद धीमी आवाज में बजती है। शिवम विशाखा के याद में उसी गांव में ही रहता था और कुछ बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाता था, और हर शाम विशाखा की याद में तालाब के किनारे जाया करता था। और एक दिन वहां से एक साधु बाबा प्रस्थान कर रहे थे। तभी शिवम उनके पास जाता है और उनसे बोलने ही वाला होता है, लेकिन उसे पहले ही साधु बाबा बोलते, देखो शिवम, विशाखा अभी गई नहीं है, वो यहीं है, किसी को अपनी तरह चुनने के इंतजार में। और इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। और फिर एक दिन गांव में कल्पना नाम की लड़की आई शहर से रिसर्च करने। विशाखा की कहानी अब एक लोक कथा बन चुकी थी, पर कल्पना को इस कहानी में कुछ ज्यादा सच्चाई महसूस नहीं हुई। और वो एक दिन वह मंदिर जाती, वो थोड़ी देर में वहां से निकलती, और तभी उसकी नजर शिवम पर पड़ती है। फिर वो शिवम के पास जाती है और बोलती है, हेलो, आपका नाम क्या है? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम शिवम सिंह है। बोलिए, क्या कम था आपको? कुछ नहीं, बस इतना जानना था कि गांव में कोई भूतिया तालाब है क्या, जिसे हर साल कोई न कोई इंसान गायब हो जाता है? क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन छोड़ो, शाम हो गई है, उसके बारे में क्या ही बात करना। शिवम उसे टालता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कल्पना उसका पीछा कर रही है, क्योंकि कल्पना उसे मन ही मन पसंद करने लगती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। और जब शिवम हवेली पहुंचता है, घंटी जोर जोर से बजने लगती है। शिवम चौंक जाता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि जरूर उसके पीछे पीछे कोई यहाँ आया है। और वो तालाब की तरफ जाता है और देखता है, इस बार विशाखा की आत्मा दिखाई देती है, मगर अब वो वैसी विशाखा नहीं रही। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आधा इंसानी और आधा चुड़ैल लग रही थी। वो बोलती है, शिवम, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तभी कल्पना शिवम के पास आती है और विशाखा चीखती हुई बोलती है, नहीं, तू मेरी जगह नहीं ले सकती। तू होती कौन है? शिवम से प्यार करने वाली। शिवम सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा है। वो तेरा इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में नहीं हो सकता। वो केवल मुझसे प्यार करता है। कल्पना डर जाती और वहां से भागने लगती, मगर अब वो शिकार के लिए चुनी जा चुकी है। विशाखा अब सौदागर बन चुकी थी, वो जो हर साल एक नई आत्मा का सौदा करती है। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं शिवम के लिए एक कोना बचा है। वो कभी कभी खिड़की से उसे देखती थी और फिर गायब हो जाती है। शिवम को अब ये यकीन हो चला है, मैं ही हूँ जिसने उसे फंसाया, अब मैं ही उसे आजाद करूंगा। एक रात शिवम फिर हवेली जाता है, तालाब के पास जाता है और जोर जोर से विशाखा को पुकारने लगता है, विशाखा, विशाखा, कहाँ हो? मेरे पास आओ। आसमान में बिजली चमकने लगी और फिर विशाखा प्रकट होती है। विशाखा अब पूरी तरह अंधेरे से घिरी हुई थी, पर आंखों में एक बूंद इंसानियत बाकी थी। शिवम, तू फिर यहाँ क्यों आया? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस बार हम दोनों यहाँ से जिंदा घर जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। विशाखा की आंखों भर आई, जो राख को पानी में बदल देता है। वो चिल्लाती है, नहीं, मैं सौदागर हूँ, अब ये मेरा काम है। शिवम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्यार कभी सौदा नहीं होता, और अगर ये सौदा है तो मैं उसकी कीमत हूँ। वो उस तालाब को आग लगा देता है। तांत्रिक की आत्मा फिर से उठती है, मगर इस बार विशाखा उसके सामने खड़ी होती है। वो मंत्र पढ़ती है, अग्नि, जल, वायु, दिशा, मेरी आत्मा अब बंधन नहीं मानेगी। और तभी जोरदार विस्फोट होता है। सुबह होती है, हवेली अब खंडहर नहीं, सिर्फ एक खाली जमीन है। तालाब सूख गया है और फिर शिवम और विशाखा को जगाया जाता है। शायद ये पुनर्जन्म था।
या शायद मोक्ष। और होश में आते ही शिवम और विशाखा एक दूसरे को हक करते हैं और उनकी कहानी अमर हो जाती है। प्यार, मौत और अंधेरे का ये सौदा शायद अब खत्म होगा, लेकिन जड़ से कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे और कहानी यूं ही चलती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने डूगू कहानी को यूट्यूबर बनने का मौका दीजिए। और जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा, वो भी एंडिंग स्क्रीन पर शो होगा। तो राइट वाली वीडियो क्लिक कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।